लैंडलॉर्ड चिकन बिरयानी एंड द मैजिकल फॉक्स। बहुत पहले एक गांव में भोलाराम बोलकर एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत बुद्धिमान था और चतुर भी था। इसलिए जमींदारों के बाजू में ताकतवर बनकर और गरीब किसानों के लिए भगवान बनकर रहता था। उसी गांव में जगन्नाथ करके एक जमींदार रहता था। उस गांव के किसान सभी उस जगन्नाथ को ही अपनी फसल बेचते थे। जगन्नाथ बहुत ही कंजूस और लालची था। किसानों को बराबर भाव नहीं देकर सताते रहता था। इससे वो लोग कभी भी गरीबी से कभी उबर नहीं पाए। एक बार भोलाराम जगन्नाथ को अपनी फसल नहीं बेचने का निर्णय लेता है और फसल हाथ में आते ही पड़ोस के शहर में जाकर अपना धान बेचकर आए हुए पैसों से तगड़े मुर्गे खरीदता है और एक शिकारी को पैसे देकर 2 लोमड़ियां भी हासिल कर लेता है। उन दोनों में से एक को रूम में बांधकर दूसरे को संकल से बांधकर अपने साथ घुमाता है। जगन्नाथ एक दिन अपने एरिया से जाते रहता है तो भोलाराम मिलता है। तब भोलाराम, बाबूजी आपकी फसल तैयार है, आप जब बोलोगे तब आप ले जा सकते हो, ऐसे कहता है। तो जगन्नाथ, वो तो ठीक कह रहे, पर ऐसे लोमड़ी को पकड़कर क्यों घूम रहा है? वो भाग नहीं जाएगा क्या? भोलाराम, गया तो भी तुरंत वापिस घूमकर आएगा, ये मायावी लोमड़ी है, करके बताता है। और देखते क्या इसका जादू। कहते हुए भोलाराम उस लोमड़ी से कहता है, तू जाकर अच्छी मुर्गी लेकर आ, कहकर उसके गले की संकल खोलता है। संकल के खुलते ही वो बहुत तेजी से भागती है। तू पागल है क्या? वो लोमड़ी तो दोबारा तेरे नजर में आएगी नहीं, करके बोलता है जगन्नाथ। भोलाराम, आपको उसके बारे में नहीं पता, वो मायावी लोमड़ी है। कल आप हमारे घर पर खाना खाने के लिए आओ, आप आएंगे करके विश्वास से मुर्गियां मंगवा रहा हूँ, देर ना करते हुए जल्दी आना, ऐसा कहता है भोलाराम। अगले दिन दोपहर तक बढ़िया खाना बनाता है भोलाराम। उसका घर कुछ ही दूरी पर रहता है। तब उसको बिरयानी के मसालों की खुशबू आती है। वहाँ खाने के टेबल पर कई प्रकार के चिकन के आइटम बनाकर अलग अलग थालियों में तैयार था। अरे भोलाराम, तुम्हारी लोमड़ी कहाँ है? उसको भी लेकर आ, वो भी अपने साथ खाना खाएगी, ऐसे कहता है जगन्नाथ। अरे उसको क्या जल्दी है जी, पहले अपन लोग निपटाएंगे, ऐसा कहता है भोलाराम। दोनों लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जगन्नाथ को लोमड़ी की याद आती है। वैसे मायावी लोमड़ी मेरे पास रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, करके सोचकर भोलाराम से कहता है, अरे जाओ अपनी लोमड़ी को लेकर आओ, देखता हूँ, करके बोलता है। जगन्नाथ की बातों पर खुद ही मन में हंसकर उठकर जाकर रूम में बांधकर रखे हुए दूसरे लोमड़ी को रस्सी से बांधकर बाहर लाता है। जैसे ही बाहर लाता है वैसे ही 500 सिक्के में बेचता क्या? करके पूछता है जमींदार जगन्नाथ। तो भोलाराम सिर हिलाते हुए, बेचना ही काम है, लेकिन उस पर मेरी जिंदगी की गाड़ी चलती है, उसको बेचा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तुमको देने वाला धान पूरा बकाया लेकर जाओ, पर लोमड़ी को मत मांगना, करके बोलता है। तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, मुझे तो बस वो मायावी लोमड़ी चाहिए, ऐसा कहता है। 1000 मुद्राओं में लेकर जाता हूँ, ऐसा कहता है जगन्नाथ। आप इतनी ही जिद कर रहे हैं तो मुझे 1500 मुद्राएं दीजिए, कहता है भोलाराम मासूम सा चेहरा बनाकर। उससे कम बोलोगे तो नहीं जमेगा, भावबाजी नहीं होगी, ऐसे कहता है। जगन्नाथ खुश होकर 1500 मुद्राएं देकर लोमड़ी को लेकर जाता है। घर जाकर जगन्नाथ अपनी पत्नी रुक्मिणी से, देख मैं एक मायावी लोमड़ी खरीद कर लाया हूँ, वो अच्छे अच्छे मुर्गे को चोरी कर कर लाकर देगी, ऐसा कहता है। मैं मर भी जाऊँ तो इस बात पर यकीन नहीं करूँगी, ऐसा कहती है रुक्मिणी। जमींदार जगन्नाथ भी